वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम हम 3.2 8 क्लास की मैथ कर चुके हैं। बाकी उसका जो है आज दूसरा लेक्चर है। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने 4 क्वेश्चन किए थे, आज जो है 5 क्वेश्चन है 280। तो यहाँ भी हम जो है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल नंबर है। तो 2 जो है हमारा बाइनरी नंबर है, यानी 0 0 1 हमारे बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं। तो इस वजह से हम जो है इसको 2 से जो है टेबल लगाएंगे 280 पर। तो 2 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम, और 8 पर जो है 4 टाइम, और 2 का टेबल 0 पर 0। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास 0 बचेगा। इसी तरह 2 का टेबल जो है 1 पर नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 14 पर पढ़ेंगे 7 टाइम। तो यहाँ पर जो है 7 टाइम हो जाएगा, और 0 जो है हमारे पास सेम आ जाएगा यहाँ पर। और रिमाइंडर में सेकंड जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा 0 बचेगा। उसके बाद जो है हमारे पास 2 का टेबल जो है 7 पर 3 टाइम, और 1 जो है हम यहाँ पर 0 को दे देंगे। तो 2 का टेबल जो है 10 पर 5 टाइम, और थर्ड रिमाइंडर हमारे पास जो है 0 बचेगा। इसी तरह 2 का टेबल 3 पर 1 टाइम, और 3 जो है हम 3 में 2 चला जाए, बाकी 1 जो है हम 5 को यहाँ देंगे, तो ये 15 हो जाएगा। 2 का टेबल 15 पर 7 टाइम लगेगा, अगर 8 टाइम पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 का टेबल जो है यहाँ पर 15 पर 7 टाइम, और 14 गए 15 में से, बाकी यहाँ पर हमारे पास जो है फोर्थ रिमाइंडर 1 बचेगा। इसी तरह 2 का टेबल 17 पर 8 टाइम, और रिमाइंडर 1 बचेगा। और 2 का टेबल 8 पर 4 टाइम, रिमाइंडर 0। और 2 का टेबल 4 पर कंप्लीट 2 टाइम लग रहा है, रिमाइंडर में हमारे पास यहाँ 0 बचेगा। और 2 का टेबल 2 पर लास्ट में जो है कंप्लीट 1 टाइम लग रहा है, तो रिमाइंडर में हमारे पास यहाँ पर 0 बचेगा। लास्ट में हम यहाँ आंसर लिखेंगे। यहाँ पर जो है 3 0 है, वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 1 है, और यहाँ पर 3 0, और ये लास्ट में जो हमारे पास जो है 1 है वो हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर हम बेस 2 लगा देंगे। ये हमारा जो है आंसर हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास यहाँ पर 6 है, और 489। 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम, और 2 का टेबल 8 पर यहाँ पर 4 टाइम लगेगा, और 2 का टेबल 9 पर जो है 4 टाइम लगेगा, और रिमाइंडर में हमारे पास जो है यहाँ पर 1 बचेगा। इसी तरह 2 का टेबल 2 पर कंप्लीट लग रहा है, यहाँ पर 1 टाइम, और 2 का टेबल 4 पर कंप्लीट 2 टाइम, और अगेन जो है 2 का टेबल 4 पर 2 टाइम। सो रिमाइंडर में जो है यहाँ पर यहाँ पर जो है जो हमारे पास सेकंड रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। इसी तरह दोबारा 2 का टेबल 1 पर कंप्लीट नहीं लगेगा, तो हम 1 और 2 यानी 12 पर मिलाकर यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे। तो 2 का टेबल 12 पर 6 टाइम, और 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम, यानी कंप्लीट टेबल लग रहा है, तो थर्ड रिमाइंडर में हमारे पास जो है 0 बचेगा। इसी तरह 2 का टेबल 6 पर जो है 3 टाइम लगेगा, लेकिन 2 का टेबल 1 पर कंप्लीट नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पर जो है इधर 0 देंगे, और ये वाला जो 1 है इसको हम फोर्थ रिमाइंडर में बाहर लिख देंगे। इसी तरह 2 का टेबल जो है 3 पर 1 टाइम, और 1 हमने जो है यहाँ पर 0 को दिया, तो यह ऑलरेडी 10 हो गया। तो यहाँ पर जो है 2 का टेबल 10 पर जो है 5 टाइम,
और रिमाइंडर में फिफ्थ रिमाइंडर जो हमारे पास है वो 0 बचेगा। इसी तरह 2 का टेबल 15 पर 7 टाइम और रिमाइंडर में हमारे पास 1 बचेगा, वो हम सिक्स्थ रिमाइंडर में लिख देंगे। और 2 का टेबल 7 पर जो है 3 टाइम यानी 6 होगा और बाकी रिमाइंडर 7 जो बचेगा 1 जो है 7th रिमाइंडर वो हम 5 लिख देंगे। और लास्ट में जो है 2 का टेबल 3 पर 1 टाइम और 8th रिमाइंडर जो हमारे पास बचेगा वो 1 हम लास्ट में लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर हम 0 एंड 00 1 0 और 1 1 और लास्ट में जो 1 है वो हमें यहाँ पर आंसर में लिख देंगे और बेस 2 लगाएंगे, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन है हमारे पास वो 654 है, तो इसको भी हम इसी तरह हल करेंगे। 2 का टेबल 6 पर 3 टाइम और 2 का टेबल 5 पर 2 टाइम 1 हम जो है 4 को देंगे तो यहाँ पर ये जो है 14 हो जाएगा। 2 का टेबल 14 पर 7 टाइम और रिमाइंडर में जो है 0 बचेगा जो कि हमारा फर्स्ट रिमाइंडर कहलाएगा। इसी तरीके से 2 का टेबल जो है 3 पर 1 टाइम और 1 जो है हम 2 को देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 का टेबल जो है 12 पर 6 टाइम और 2 का टेबल 7 पर 3 टाइम, बाकी जो 1 बचेगा वो हमारा सेकंड रिमाइंडर कहलाएगा। इसी तरीके से 2 का टेबल जो है हम 16 पर पढ़ेंगे 8 टाइम, क्योंकि 1 पर तो कंप्लीट टेबल लगेगा नहीं, इस वजह से हम जो है मिलाकर यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे तो ये 8 टाइम लगेगा। और 2 का टेबल 3 पर 1 टाइम और 3 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर 1 जो बचेगा वो हमारा थर्ड रिमाइंडर कहलाएगा। इसी तरीके से 2 का टेबल 8 पर जो है वो 4 टाइम लगेगा और यहाँ पर जो है 2 का टेबल 1 पर नहीं लगेगा तो उसको हम यहाँ 0 देंगे और ये वाला जो 1 है उसको हम फोर्थ रिमाइंडर में लिखेंगे। और उसके बाद जो है हम 2 का टेबल जो है 4 पर जो है 2 टाइम पढ़ेंगे और 2 का टेबल 0 जो है सेम ही आएगा और रिमाइंडर में जो है हम 0 लिखेंगे जो कि हमारा फिफ्थ रिमाइंडर कहलाएगा। इसी तरह 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम और 0 पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है 0 सेम ही आएगा और रिमाइंडर में जो है हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। और 2 का टेबल जो है 10 पर 5 टाइम और रिमाइंडर में जो है हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। और 2 का टेबल 5 पर 2 टाइम और बकाया जो 1 बचेगा वो हमारा 8th रिमाइंडर कहलाएगा। और आखिर में जो लास्ट में 2 का टेबल लगेगा 1 पर कंप्लीट और रिमाइंडर में जो है 0 आ जाएगा। और उसके बाद हम इसी तरह ये आंसर यहाँ लिखेंगे 0 और 1 1 3 टाइम लिखेंगे और लास्ट में जो है 3 टाइम हमारे पास ये 3 0 आ जाएंगे और 1 0 1 और बेस 2 हम लगा देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में 786 है। इसी तरह इस पर भी हम जो है 2 का टेबल स्टार्ट 7 पर जो है 3 टाइम और 1 जो है हम 8 को दे देंगे। यहाँ पर 2 का टेबल 18 पर जो है 9 टाइम लगेगा और उसके बाद जो है 2 का टेबल 6 पर जो है 3 टाइम और रिमाइंडर में जो है फर्स्ट रिमाइंडर 0 बचेगा। उसके बाद 2 का टेबल 3 पर 1 टाइम और जो है 1 हम यहाँ 9 को देंगे तो ये 19 हो जाएगा। 2 का टेबल 19 पर 9 टाइम और 19 में 18 जाएगा, बाकी 1 जो है हम 3 को देंगे तो ये 13 हो जाएगा। 2 का टेबल 13 पर जो है 6 टाइम, बाकी जो रिमाइंडर होगा जो होगा वो सेकंड रिमाइंडर हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसी तरह 2 का टेबल जो है 19 पर 9 टाइम 1 हम 6 को देंगे तो यहाँ पर जो है 16 हो जाएगा ये। और उसके बाद जो है
टू का टेबल 16 पर 8 टाइम, रिमाइंडर में जो है थर्ड रिमाइंडर 0 बचेगा। नेक्स्ट जो है टू का टेबल 9 पर 4 टाइम, 1 जो है हम यहाँ पर 8 को दे देंगे, तो ये हो जाएगा 18। टू का टेबल 18 पर जो है 9 टाइम, रिमाइंडर में जो है फोर्थ रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 बचेगा। उसके बाद जो है टू का टेबल 4 पर 2 टाइम, और टू का टेबल 9 पर जो है 4 टाइम लगेगा, और 1 जो है रिमाइंडर में हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह टू का टेबल 2 पर 1 टाइम और 4 पर कंप्लीट लग रहा है 2 टाइम, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 बचेगा, जो कि हमारा 6th रिमाइंडर कहलाएगा। इसी तरह टू का टेबल जो है 12 पर 6 टाइम, और रिमाइंडर में जो है 0 बचेगा। और लास्ट में जो है टू का टेबल 6 पर 3 टाइम और रिमाइंडर 0, और टू का टेबल जो है हमारे पास 1 टाइम लगेगा, और रिमाइंडर में जो है 1 बचेगा। और बाकी जो है हम इसी तरह आंसर लिखेंगे 0 1 0 और जो है लास्ट में 1 0 0 और 1 1, और यहाँ पर हम जो है बेस जो है 2 लगा देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।